हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। तो लोकी की सीजन 2 का एपिसोड 3 रिलीज हो चुका है, तो चलो इस पर बात करते हैं। अब सबसे पहले तो मुझे इस एपिसोड का इंट्रो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें हमें मार्वल की थीम सुनाई जाती है, वो भी ओल्ड स्कूल क्लासिकल पियानो स्टाइल में। मास्टरपीस। खैर, तो ये एपिसोड हमें सीधा सीजन 1 से कनेक्ट करता है, जहां पर रेवोना टाइम डोर की मदद से कहीं तो चली गई थी, लेकिन अब जाकर हमें पता चलता है कि वो सीक्रेट टाइमलाइन में ही 1868 के शिकागो में आई है। यहाँ पर आकर वो मिस मिनट से मिलती है और मिस मिनट उसे एक लिफाफा एक घर की खिड़की से अंदर फेंकने के लिए बोलती है, और रेवोना के पूछने पर वो उसे बताती है कि ये सारा का सारा प्लान ही हु रिमेन्स का है। आगे हम देखते हैं कि उस लिफाफे को एक लड़का खोलता है तो उसके अंदर से टीवीए की हैंडबुक निकलती है, जिसे हमारे ओबी भाई ने लिखा है। अब देखो, ये समझना तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि कैंग का एक वेरिएंट है, लेकिन टेक्निकली कैंग के सारे वेरिएंट तो इस टाइम फ्यूचर में होने चाहिए, पास्ट में नहीं। अब सॉरी, बट मैं इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला। खैर, तो इसके बाद लोकी एंड मोबियस भी रेवोना के टेम्पैड की रीडिंग्स को ट्रैक करते करते वहां पहुंचते हैं, लेकिन अफसोस उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। तब मोबियस लोकी से कहता है कि हमें रीडिंग्स दो टाइमलाइन से मिली थी, 1868 और 1893। इसलिए वो लोग 1893 के शिकागो में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये एक ब्रांच टाइमलाइन है, जबकि 1868 वाली टाइमलाइन सीक्रेट टाइमलाइन थी। अब ऐसा क्यों, मैं समझाता हूँ। सो जब रेवोना ने सीक्रेट टाइमलाइन के 1868 में इस बच्चे को टीवीए की हैंडबुक दी, बाय द वे इस बच्चे का नाम विक्टर टाइमली है, तो ये एक नेक्सस इवेंट था और यहाँ से एक नई ब्रांच टाइमलाइन बन गई, जिस ब्रांच टाइमलाइन में अभी ये सारे लोग मौजूद हैं। सो लोकी एंड मोबियस मिडवे प्लेजेंस नाम के एक मेले में पहुंचते हैं, एंड बाय द वे ये एक रियल फेयर हुआ करता था जो 1889 से लेकर 1893 तक चला था। सो यहाँ पहुंचते ही एक न्यूज़पेपर से मिस मिनट का हिंट मिलता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये लोग सही जगह पर पहुंचे हैं। और वहां पर थोड़ी देर इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो मिडवे प्लेजेंस के नॉर्थ सेक्शन में पहुंचते हैं, जहां पर हमें 3 स्टैचूज दिखाए जाते हैं, थॉर, ओडिन और बॉर्डर के स्टैचूज। अब क्योंकि लोकी का स्टैचू यहाँ पर नहीं है तो वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है और कहता है कि ये सब कितना इनएक्यूरेट है और बॉर्डर को तो कोई जानता भी नहीं है। जली ना, तेरी भी जली ना। जिस पर मोबियस कहता है कि बॉर्डर द ब्रेव को तो सब लोग जानते हैं। खैर, तो इसके बाद वो लोग एक शो लिस्ट देखते हैं जिस पर उन्हें विक्टर टाइमली का नाम मिलता है और ये लोग पहुंच जाते हैं शो देखने। एंड फाइनली हमें एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, और यहाँ पर विक्टर टाइमली टेम्पोरल लूम के एक प्रोटोटाइप का प्रेजेंटेशन कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली उसने टीवीए की हैंडबुक को देखकर बनाई है। अब सच कहूं तो ये बंदा स्मार्ट तो बहुत है, लेकिन इसके काम चिंदी चोरों वाले हैं। सो अब इस प्रेजेंटेशन को देखकर वहां पर एक आदमी उसे पार्टनरशिप ऑफर करता है, जिस पर विक्टर कहता है मैं पार्टनरशिप नहीं करता। अब इस बात को याद रखना क्योंकि आगे चलकर ये कैंग से रिलेटेड मूवीज में जरूर काम आएगी। Okay. अब वहां पर सिल्वी आ जाती है जो कि विक्टर को मारना चाहती है, लेकिन क्यों? I mean, हाँ, तुम लोग कह सकते हो कि आगे जाकर ये बहुत ही ज्यादा काले कांड करने वाला है, लेकिन इस बेचारे ने अभी तक तो कुछ नहीं किया है, तो इसे मारने का क्या सेंस हुआ? Women. Okay, that's totally understandable. So अब रेवोना विक्टर को वहां से भगाने के लिए मिस मिनट्स की हेल्प लेती है। वहां से बचते बचाते वो तीनों लोग एक शिप पर सवार होते हैं और विक्टर की लैब की तरफ निकल जाते हैं। अब इसी दौरान रेवोना और विक्टर के बीच प्यार की मीठी मीठी बातें हो रही होती है, लेकिन तभी रेवोना विक्टर से पार्टनरशिप की बात कर देती है और ये बंदा इस बात को पर्सनली ले लेता है। एंड फिर क्या था, झुला डालता है रेवोना को। और यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि मिस मिनट्स उसे भड़का रही है। अब इसके बाद वो दोनों विक्टर की लैब में पहुंचते हैं और हमें एक डिवाइस दिखाया जाता है। अब देखने से तो यही लगता है कि ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि ना तो ये एक टेम्पैड है और ना ही ये किसी और डिवाइस से मैच करता है। सो मे बी हमें फ्यूचर में इसके बारे में और जानने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट डिटेल पता चलती है कि कैंग ने मिस मिनट को टीवीए और यहाँ तक कि मल्टीवर्सल वॉर से भी पहले बनाया था, और ये इतनी स्मार्ट है कि ये खुद के कोड्स खुद ही लिख सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी ही हु रिमेन्स ने इसे कभी खुद की बॉडी नहीं दी। अब ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें अगले ही सीन में मिल जाता है, जब ये बॉडी मांगते मांगते ठरकी होकर विक्टर के पीछे पड़ जाती है। इसलिए विक्टर को उसे जबरदस्ती बंद करना पड़ता है, लेकिन तभी वहां पर रेवोना अपनी जादू की छड़ी लेकर पहुंच जाती है और उसके पीछे पीछे लोकी, मोबियस और सिल्वी भी वहां आ जाते हैं। अब सिल्वी एक बार फिर यहाँ पर विक्टर को मारने आई है। Women. लेकिन विक्टर के समझाने पे उसे ये बात समझ में आती है कि वो वही चीज करने वाली है जिसके खिलाफ वो अपनी पूरी जिंदगी लड़ते आई है, इसलिए इस बार वो विक्टर को छोड़ देती है। फिर लोकी एंड मोबियस उसे लेकर टीवीए चले जाते हैं। और जहां तक बात रही रेवोना की, तो सिल्वी उसे ही हु रिमेन्स के सिटाडेल में भेज देती है, जहां पर उसकी सड़ती हुई लाश पड़ी है। बदबूदार जगह होगी। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ही हु रिमेन्स के सिटाडेल में टाइम तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर इसकी लाश सड़ कैसे रही है? खैर, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला। एंड एपिसोड खत्म होने से पहले मिस मिनट रेवोना से कहती है कि ही हु रिमेन्स एक बेवकूफ है जिसने उन्हें दुश्मन बनाया, जो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। अब ऑफ कोर्स वो यहाँ पर खुद के बारे में बात कर रही है, लेकिन वो रेवोना से ये भी कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसा राज पता है जिसे सुनकर तुम बहुत गुस्सा हो जाओगी। एंड एपिसोड खत्म। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जरा ये भी बता दो कि हमने इस एपिसोड से क्या सीखा।